जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, है कि नहीं? होना भी चाहिए ना। तो इंसान के ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? डैट मीन्स लाइफ में जब कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है तो उसके लिए उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? चलिए इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस टॉपिक के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ मैं कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसके लिए उनको खुद को सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। डैट मीन्स क्या है कि खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वस्थ मतलब कहे तो कोई बीमारी नहीं होना चाहिए और इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, जो कि दुनिया के सभी लोग कहते हैं मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मुस्कुराने की वजह क्या होनी चाहिए इंसान की लाइफ में? इंसान को ना स्वस्थ रहना चाहिए। कहते हैं ना स्वास्थ्य ही धन है, ये कहीं ना कहीं सही है और होना भी चाहिए, है ना। तो चलिए इस टॉपिक पे कुछ रोशनी डालते हैं और आप लोगों को कुछ बताती हूँ, शेयर करती हूँ, ठीक है ना। स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को 10 नियम अपनाना चाहिए। 10 ऑफ 10 डैट मीन्स कम से कम 10 रूल को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रूल है सुबह के समय खाली पेट में 2 गिलास गुनगुना पानी पीने का। जब आप सुबह उठे सो करके तो ब्रश करके सबसे पहले आप 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। 2 नहीं तो 1 भी चलता है, बट पीना चाहिए गुनगुना पानी। और दिन में आपको पूरे दिन में डैट मीन्स 24 घंटे में आपको 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है जो कि मैंने किया है और मैं करती भी हूँ, तो इस आधार पे मैं बता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं लोगों का देख के लोगों का सुन के करती हूँ। ऐसे भी तो सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको स्वस्थ रहने के टिप्स मिल जाएंगे, बट मैं अपनी लाइफ में जो मैंने किया है, जो मैं करती हूँ, उसके आधार पे मैं आप लोगों को ये टिप्स बता रही हूँ। 2 टिप्स हुआ। सबसे पहले तो सुबह उठिए, ब्रश करिए, ईश्वर का नाम जो कि सब लेते हैं, है ना। तो उठ के आप सबसे पहले गुनगुना पानी पी लीजिए 2 गिलास। अगर आपकी क्षमता 2 गिलास ना हो तो 1 गिलास अवश्य पिए, जो कि मैं 1 गिलास पीती हूँ, है ना। और पूरे दिन में डैट मीन्स 24 घंटे में आप कितनों भी बिजी रहे, मतलब कितना भी बिजी रहे, 8 से 12 गिलास पानी पीने का, है ना। और खाने के समय जो बोलते हैं ना, जब हम लोग खाना खाते हैं उस टाइम तो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने के टाइम आप पानी पीजिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने गहन किया इस चीज़ को। एक तो पहली बात है पानी से पेट भर जाएगा, आप भूखे रह जाएंगे, और दूसरी बात है ना मज़ा नहीं आता है खाते खाते पानी पीने का। अब जब खाना आपने खा लिया उसके 30 मिनट बाद पानी जरूर पिए, है ना। और जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने अंदर, अपने मन में, अपने लाइफ में मैंने गहन किया है वो क्या है? चौथा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या था? खाने के टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा टॉपिक ये है कि खाली पेट, जैसे कि सुबह उठते हैं घर की महिलाएं, सुबह उठती हैं ज़्यादातर और चाय पी लेती हैं, जैसा कि मैं भी करती थी। तो मेरी लाइफ बहुत अजीब हो गई थी। डैट मीन्स पूरे दिन भूख ही नहीं लगती थी। ये सबसे अहम टॉपिक है, ठीक है ना। तो सुबह उठ के खाली पेट आप चाय ना पिए, या तो उसमें कुछ बिस्किट खा ले। अगर आप पूजा पाठ करने वाली हैं तो फिर पूजा करके चाय पिए, साथ में कुछ नाश्ता ले लें, है ना, हल्का फुल्का। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं गुजरात में रहती हूँ, तो मैं गुजरात में जब से आई हूँ 6 साल से, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ खाली पेट चाय कोई नहीं पीता है, कोई भी नहीं, बच्चे भी नहीं पीते हैं खाली पेट चाय। मतलब चाय लिए तो साथ में गाठिया जरूर से जरूर चाहिए, खाकरा गाठिया, मतलब वो लोग चाय तो पीते ही नहीं हैं अकेले। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी गुजराती लोगों की। ये लोग इसीलिए इतना स्वस्थ और मस्त रहते हैं। ज़्यादातर बिजनेसमैन गुजरात में ही होते हैं मेरे हिसाब से। अंबानी को ले लीजिए, है ना, सबसे बड़ा उदाहरण। तो चलिए ये 5 चीज़ हो गया, 4 चीज़ हो गया, ठीक है ना। 5वां चीज़ क्या है? सुबह या दोपहर के समय साधारण दही ले। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं दोपहर में, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी, तो साथ में थोड़ा दही खाइए। और यह चीज़ मैंने किससे सीखा है? यहीं पे आके गुजरात में। क्योंकि हम लोग जो बिहार में खाते हैं ना खाना, तो दही वही को गोली मारो, कभी मन हो तो खाए। यहाँ डेली मेरे पति को डेली चाहिए छाछ।
मैं गुस्सा भी करती हूँ, ठंड हो या गर्म हो, आप डेली छाछ क्यों पीते हो? तो वो बोलता है ये खाने को पचाने में सहायता करता है। ये सबसे मतलब मस्त टॉपिक है। खाने के साथ अब थोड़ा सा दही या फिर छाछ बोलिए, ये लोग लेते हैं, जो कि आप लोगों को भी लेना चाहिए। और साथ में ये लोग प्याज भी खाते हैं। प्याज जो है ना बहुत ज़्यादा लाभकारी है खाने के टाइम, वो भी खाना चाहिए। तो ये 5 टॉपिक हुआ जो कि मैंने गहन किया है। इन 5 टॉपिक में पूरी सत्यता है, मैं अच्छे से इसको जानती हूँ, ठीक है ना। 10 टॉपिक मैंने बोला था। तो छठा टॉपिक क्या है? जिन्हें मतलब कब्ज रहती है, डेट मीन्स जो अच्छे से खाना नहीं खाता है तो उन्हें कब्ज हो ही जाती है, ठीक है ना। दिन भर की दौड़ भाग के लाइफ में लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि खाना नहीं खाते, उन्हें कब्ज हो जाता है। वो शाम के समय उनको क्या करना चाहिए? पपीता खाना चाहिए। शाम के समय उन्हें पपीता खाना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य को सुधारने का मौका मिलता है और अच्छा भी रहता है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। अब 7वां नंबर क्या है? खाना खाने के बाद गुड़। अरे वाह, ये भी तो मैंने यही सीखा है। सच बोलूं ना यार, गुजरात में आने का ना बहुत फायदा है। गुजराती लोग ना बहुत हेल्दी रहते हैं मेरे हिसाब से। जो मैं यहाँ रहती हूँ ना, अब मुझे समझ में आ रहा है ये लोग इतना क्यों मेंटेन करते हैं। समझ में आया ना। क्या करना चाहिए? किसी भी होटल में आप जाइएगा ना गुजरात में, खाना खाइएगा ना, आपको सौंफ देगा। वो वाला सौंफ नहीं, नॉर्मल वाला, वो कोटेड वाला होता है ना, वो देता है। या तो सौंफ खाइए, और फिर स्वस्थ रहने के लिए या तो गुड़ खाइए। तो ये लोग खाने के साथ गुड़ खाते हैं। आप लोग जानते हैं ना, यहाँ मीठी दाल बनती है, मीठी सब्जियां बनती है, ये सबसे अहम है, समझे ना। तो ये 7वां टॉपिक है, खाना खाने के बाद सौंफ खाना चाहिए, जो कि हम लोग बिहार में नहीं खाते हैं। हम लोग भोज वोज गए, कभी पार्टी वार्टी में गए तो यहाँ पे भोज नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं पार्टी में शिरकत करना। जैसे कि शादी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं भोज खाने जाते हैं, है ना, घरेलू भाषा में। तो वहाँ पे हम लोगों को सौंफ मिलता है। यहाँ तो हर जगह मिलती है, डेली का। मैं तो चिड़चिड़ा हो गई हूँ इन लोगों को देखते देखते, बट आज मुझे लग रहा है नहीं, सही बात है ना। तो ये क्या होता है, बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। वाह, क्या बात है। सफ़ेद नमक बिल्कुल बंद कर दें और सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। चलिए, इसमें तो मैं नहीं मानती हूँ सफ़ेद नमक बंद कर दे। हाँ, खाना चाहिए, हर चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की जो लाइफ है ना, एक ही बार मिलती है। 8400 योनियों के बाद हम लोग इंसान बनते हैं। तो खाना चाहिए, मतलब मात्रा के आधार पे खाना चाहिए। कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, है ना। तो ये 8वां टॉपिक था कि नमक कम खाने का, ठीक है ना। तो नमक चीनी जो भी आप खाइए, कम ही खाइए। कुछ भी चीज़ आपके ज़िंदगी में जो है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, ज़्यादा जो होता है जहर होता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो ये 8 टॉपिक हो गया। अब 9वां टॉपिक क्या है? सबसे अहम अभी के लाइफ में, जो कि मेरी बेटी भी करती है, मैं उसे मना करती हूँ, बट धीरे धीरे वो छोड़ रही है, क्योंकि मैंने कल उसे पूरे दिन मोबाइल नहीं दिया था। तो मैं खुद को उस आधार पे ढाल रही हूँ। मेरी जो बेटी है ना, उसको उसके दादाजी ने मोबाइल की आदत लगा दी है। तो खाना खाते समय जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, बड़े मोबाइल टीवी देख के खाते हैं, ये बहुत ख़राब है, ठीक है ना। तो ये तो एकदम नहीं करना चाहिए। और सबसे आखिरी और लास्ट क्या है? रात को सोते समय अपने पास मोबाइल ना रखें। अगर आप सो रहे हैं तो मोबाइल रख के मत सोइए, जो कि मैं भी करती थी, बट मैंने बहुत जगह पढ़ा कि मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए। तो अब तो बाबा मैं सुधर गई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, इतने सारे टॉपिक में अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि क्या मैंने कुछ गलत बोला। तो चलिए, आज का यही था कि आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप ये 10 टॉपिक को ज़रूर अपनाइए। ज़रूरी नहीं कि आपने आज सुना तो आज ही अपना ले, क्योंकि नए चीज़ को गहन करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे रूल बनाइए और उस रूल पे चलिए, तो देखिए आपकी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, इस 10 टॉपिक के आधार पे मैंने कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा, और अच्छा लिखा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ अच्छा बोला है। तो चलिए, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बताती हूँ कि और क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में।